बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सवाल है वैसे वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरी कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि मैंने 4 मार्च को अपलोड की है। इसी टाइम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर ऐसी बात, आज का सवाल है, अगर ऐसी बात है तो जो आप बता रहे हैं तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मुसलमान होना मुश्किल है। जवाब, ये जो लोग कहते हैं कि मुसलमान होना मुश्किल है तो दरअसल लोगों ने मुसलमान होने ही नहीं दिया लोगों को। वो ठीक कहते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा मुसलमान होना मुश्किल है। असल बात ये है, फ़िक्रा ये है, आपने इनकी बात का पूरा तर्जुमा नहीं किया। वो क्या कहते हैं, अगर हम हैं तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो वो आदमी जवाब देता है, तुम ठीक कहते हो क्योंकि तुमने खुद जन्नत में नहीं जाना। आप सारे समझदार हैं। एक लॉजिकल बात है कि जब कोई नया दिन आएगा और लोगों को करीब बुलाएगा तो क्या डराने के लिए बुलाएगा? वो तो मिठाई लाएगा, वो तो इनको टेम्पटेशन देगा, इनको कहेगा ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, यही कहेगा ना। ये जो डर का पहलू है ये बाद के वाक़यात हैं। ये डर मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों के लिए पैदा किया। ताज्जुब की बात है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आग से डरा रहा है तो जन्नत में फिर कौन जाएगा? मुसलमान मौलवी इन लोगों को मस्जिद में खड़ा होकर इन लोगों को डरा रहा है जो आए बैठे होते हैं बेचारे। ये भी कहते हैं कि आज फिर किस मुंह से मस्जिद में आ गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कल तुम नहीं आए थे। बाज़ मौलवी ईद पढ़ने वालों के लिए तकरीरें करते हैं कि रोज़ों में तो नहीं आया, सारी तरावी तो नहीं है और आज किस मुँह से आ गया। मतलब ये कि आपको डराया है मुसलमानों ने, आपको डराया है आपके जालिम अंजाम ने, आपको डराया है हुब्बे दुनिया ने। दुनिया की मोहब्बत आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तबाही कहाँ से हुई है? एक जालिम आदमी, रिश्वत लेने वाला, नाजायज़ कमाई करने वाला, ये कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की है। तब गरीब आदमी कहता है कि अगर अल्लाह भी इसी का है तो फिर मेरा अल्लाह कौन है? गरीब को इन लोगों ने एक नए अल्लाह का तसव्वुर दे के इसको अल्लाह के तसव्वुर से महरूम कर दिया। ये सारी शरारत यहाँ पे हुई है। आपने इसको ऐसा अल्लाह बना के दे दिया है कि अल्लाह अमीरों का है, रिश्वत के पैसे होते हैं, नाजायज़ कमाई होती है, और वो हज करने चला गया, रोज़ उम्रा करने चला गया। गरीब आदमी कहता है मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। मदद से वो तड़प रहा होता है। सारे समाज में किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। गरीब को जब ये पता चल जाए कि अल्लाह अमीरों का है तो गरीब तो वैसे ही मर गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अमीर आदमी से अल्लाह का बयान छीन लो, झूठे आलिम से अल्लाह का बयान छीन लो, इसको मुसल्ले से हटा दो, लेकिन खुद भी तो मुसल्ले पे चढ़ो। ये ना कहना कि वो झूठा है और मैं सच्चा हूँ, लेकिन मैं मुसल्ले पे चढ़ूँगा नहीं और इसे आने नहीं दूंगा। तो ये है वन वर्ड डेड एंड अदर पावरलेस टू बी बोर्न। तो वो ताकत पैदा नहीं होगी। अल्लाह को मानने वाले मुसल्ले पे क्यों नहीं चढ़ते? आप अजान दो, फिर देखो कि कैसे ईमान पैदा होता है। ये तो सब कहते हैं कि वो झूठे हैं, तो झूठे को निकाल दो और सच्चा आदमी अजान के। ये ना कहना कि वो झूठा है इसलिए अजान के काबिल नहीं, और हम तो वैसे ही इस काबिल नहीं हैं, हम माजरत में हैं। नतीजा क्या होगा? सब खाली। ये है मुसलमानों का हाल। मुसलमानों को मुसलमानों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या बात करने लगा हूँ। अल्लाह को मानने से आपकी ज़ाती घरेलू ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ आपके हाथ से चली तो नहीं जाएगी, तो आप अल्लाह को मान लें। फ़र्ज़ करें हम सब अजनबी हैं, इस दुनिया में नो वारिद हैं, तो अल्लाह को सब माने कि अल्लाह खालिक कायनात है। आप कहें कि हम मानते हैं। क्या कायनात आप लोगों की तख्लीक है? क्या सूरज चांद आपने तो नहीं बनाए? तो जिसने ये बनाए हैं इसका नाम अल्लाह है। अब इसका मानने में क्या दिक्कत है? तो इस कायनात का मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है। हम यहाँ इसकी मर्ज़ी से आए हैं और हम यहाँ से बुला ले जाएंगे इसके हुक्म से। इतनी बात मानने में कोई दिक्कत है? इंसान को इसकी बहबूद का रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने जिसको नामज़द फरमाया इसको पैगंबर कहते हैं। ये सिलसिला आजकल नहीं है। बाकी तो ये है कि आप दफ्तर जाएं, क्या किसी ख्याल ने आपको दफ्तर जाने से रोका? आप जा सकते हैं। आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और कायनात के सबसे अशरफुल इंसान हैं। सारी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है। काफिर और मोमिन सारे के दी बेस्ट एवर मैन जो हैं वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसमें किसी को शक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ज़ात हैं जो सादिक हैं और अमीन हैं। काफिर भी यही कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना सच है। ये बात मानने से आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये किताब अल्लाह ताला की है, ये किताब सच्ची किताब है और ये कुरान पाक है। आप इसे बोसा दे के सर पर रख लें। आप अरबी नहीं जानते, चलो इसके मायने पढ़ लें। मैं तफसीर पढ़ने की दावत नहीं दे रहा, आप तफसीर मत पढ़ो। क्या कुरान ने कहा है कि आप दफ्तरों में ना जाया करो? आप जा सकते हैं, ये तो मानने की बात होगी। फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मानो जो कि गुजरी चली जा रही है। इस ज़िंदगी को आसानियाँ दो, दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हो? आपको पता है कि परेशानी कहाँ पे हो रही है? आप मुसलमान हैं और जब आप तारीख़ का कोई चैप्टर निकालते हैं तो देखते हैं कि अव्वल खलीफा राशिद ने ये फरमाया दिया, ये आपके ऊपर नाफिजुल हाल है। फिर दोम खलीफा और सोम खलीफा का भी हुक्म भी
नाफिजुल हाल है। फिर खलीफा चहारम अलैहिस्सलाम का हुक्म नाफिजुल हाल है। करबला का हुक्म नाफिजुल हाल है। फिर इमाम आज़म और सारे आइमा कराम का हुक्म नाफिजुल हाल है। गौसल आज़म का, ख्वाजा साहब का, दाता साहब का, हत्ता कि हर बुजुर्ग का हुक्म आपके ऊपर नाफिजुल हाल है और ज़िंदगी आपके ऊपर अलग से नाफिज हुई पड़ी है। एक छोटी सी ज़िंदगी जाए तो कहाँ जाए। आपको दफ्तर भी जाना है, ज़िंदगी गुजरी चली जा रही है, समझ नहीं आती कि कहाँ क्या है। पैसे कम है, खर्च ज़्यादा है, अकीदत आपके पास थोड़ी सी और अकीदत कराने वाले ज़्यादा हैं। मेरी बात मानो तो आप कहो कि अल्लाह सच्चा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, और अब आप खुद सच्चे बन जाओ। आपको ये राज बता रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे, तो इन तीन के हवाले से ज़िंदगी गुजारना। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हज़रत इमाम गज़ाली का नाम आ जाए तो इनका सलाम करो और इनसे कहो कि ये तकलीद करना मेरा फ़र्ज़ नहीं है। आपको इमाम गज़ाली बनाने वाले ने ये बना दिया और वो जो बनाना चाहेगा मैं वो बन जाऊँगा। किसी को पढ़ने से तो इमामत का मकाम नहीं मिलता। सुकरात ने क्या पढ़ा था, वो सुकरात बन गया। वो पढ़ता पढ़ाता नहीं था, बल्कि वो तो खुद सुकरात था। अगर कोई ये कहे कि इससे पहले ज़रूर कोई सुकरात था, तो आप कहो कि इससे पहले कोई सुकरात नहीं था, वो खुद ही सुकरात था। वारिस शाह से पहले कौन वारिस शाह था? वो खुद ही था। और आप वो आदमी है कि जब तक आपके 500 उस्ताद ना हो तब तक आपको इल्म नहीं आता। तो आप इल्म में इतने गरीब हैं, ये आपका हल्का अरबाब ज़ौक़ियत जो है वो आप पे सवार है। मसलन एक ने कुछ कह दिया तो दूसरा वहीं जान छुड़ा गया, बस इसने ये कह दिया है, बस एक नाम ऐसा ले लिया कि सब हैरान परेशान हो गए। फिर कहते हैं कि ये नई किताब छपी है, फ्रांस में छपी है। क्या बात है, अगरचे इस बेचारे ने पढ़ी नहीं है, लेकिन टाइटल और उन्वानात का नाम लेकर सबको डरा दिया और घर आके इम्तिहान में फ़ेल हो गया। तो आप खुदा के लिए इतनी अकीदतें बस करो, बस अपने आप को मानो। ज़िंदगी का समय गुजरता जा रहा है, इसको मानो। अब आप देखो कि इस सवाल की क्या नेचर है। सबको सलाम करो। जब तक आप इस्लाम में कुछ ना कुछ नहीं करोगे तो आप मुसलमान बच नहीं सकते। सारे आइमा कराम ठीक हैं, बुजुर्गान दीन ठीक है, हम सबको सलाम करते हैं, मगर मेरी एक ज़िंदगी है और मैं कितने बुज़ुर्गों को मायूस ज़िंदगी अपने तकाज़े लेकर खड़ी की है। दरवाज़ा खटखटा रही है कि देखो बच्चे, किसी जगह दाखिल कराना है, किस कॉलेज में वाक़फ़ियत है। फिर ये ना कहना कि मैं इस वक्त इमाम गज़ाली का पढ़ रहा हूँ, कीमिया सादत पढ़ रहा हूँ। अब आपके मसाइल और तरह के हैं, वो किताब आपको क्या सादत देगी। इसलिए है साहिबान, आप गौर करो कि मानने के बाद इन बुज़ुर्गों को आप अल्लाह के हवाले करो और आप भी इनके हवाले हो जाओ। इनको ज़्यादा जानने की कोशिश ना करना। मसलन ये कि रूहानियत का क्या राज है, ज्ञान का क्या राज है, ध्यान का क्या राज है, कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं और दूसरा क्या कहता है। हर आदमी आके नई बात करता है। अब एक जगह पे वाबस्ता रहो, कंसंट्रेशन करो, ज़िंदगी गुजारो ताकि खैरियत से ये सफ़र पूरा हो जाए। बकौल हुस्न खात्मा तो ज़िंदगी में दिक्कत ना हो। अब आप सवाल करो। अगला सवाल जो है वो अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।